केंद्र सरकार ने 19 जून बुधवार को यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द कर दी। यह परीक्षा एक दिन पहले 18 जून मंगलवार को हुई थी। 2 शिफ्ट में ओएमआर यानी पेपर और पेन मोड में आयोजित की गई इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। 19 जून को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी को परीक्षा के बारे में गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर से परीक्षा में गड़बड़ी के इनपुट्स मिले थे। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि प्रथम दृष्टया से यह संकेत मिला था कि परीक्षा कराने में ईमानदारी नहीं बरती गई। इसके बाद शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इसे रद्द करने का आदेश नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए को दिया। अब नए सिरे से परीक्षा होगी, इसकी जानकारी अलग से शेयर की जाएगी। केंद्र ने जांच के लिए मामला सीबीआई को सौंप दिया है। यूजीसी नेट एग्ज़ाम देश भर की यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी एडमिशन्स, जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए होता है। पेपर पेन मोड से हुआ था ये एग्ज़ाम। यूजीसी नेट की परीक्षा 83 सब्जेक्ट्स में कराई गई थी। एग्ज़ाम एक ही दिन में 2 शिफ्टों में हुआ था। पहली शिफ्ट सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक थी और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक। यूजीसी के अध्यक्ष एसएम जगदीश कुमार ने बताया कि देश में 317 शहरों में परीक्षा हुई थी। 11.21 लाख से अधिक पंजीकृत अभ्यर्थियों में से लगभग 81% अभ्यर्थी इसमें उपस्थित हुए थे। इससे पहले यूजीसी नेट का एग्ज़ाम ऑनलाइन सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता था। यह बदलाव इसीलिए किया गया ताकि सभी सब्जेक्ट्स और सभी सेंटर्स पर एग्ज़ाम एक ही दिन में आयोजित किया जा सके, साथ ही दूर दराज के सेंटर्स में भी एग्ज़ाम आयोजित हो सके। यूजीसी नेट एग्ज़ाम रद्द होने पर कांग्रेस ने एक्स पर कहा कि मोदी सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। कल देश के विभिन्न शहरों में यूजीसी नेट की परीक्षा कराई गई और आज पेपर लीक के शक में परीक्षा रद्द कर दी गई। पहले नीट का पेपर लीक हुआ और अब यूजीसी नेट का मोदी सरकार एक पेपर लीक सरकार बन गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि भाजपा सरकार का लीक तंत्र व लचर तंत्र युवाओं के लिए घातक है। नीट परीक्षा में हुए घपले की खबरों के बाद अब 18 जून को हुई नेट की परीक्षा में भी गड़बड़ियों की आशंका के चलते रद्द की गई। क्या अब जवाबदेही तय होगी? क्या शिक्षा मंत्री इस लचर तंत्र की जिम्मेदारी लेंगे? आम आदमी पार्टी ने एक्स पर लिखा कि बीजेपी की निकम्मी सरकार में एक भी परीक्षा बिना धांधली और पेपर लीक के संपन्न नहीं हो रही है। इस सरकार से देश के भविष्य को बड़ा नुकसान हो रहा है। देश के करोड़ों छात्र हर रोज़ निराशा के अंधकार में डूब रहे हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए पहले से ही नीट यूजी 2024 विवाद को लेकर आरोपों में घिरी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को 2 हफ्तों का नोटिस भी जारी किया है। इसकी अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। 11 जून को सुप्रीम कोर्ट ने स्टूडेंट शिवांगी मिश्रा और 9 अन्य छात्रों की याचिका पर सुनवाई की थी। इससे रिजल्ट की घोषणा के पहले 1 जून को दायर किया गया था। कैंडिडेट्स ने बिहार और राजस्थान के एग्ज़ाम सेंटर्स पर गलत क्वेश्चन पेपर्स बंटने के चलते हुई गड़बड़ी की शिकायत की थी और परीक्षा रद्द कर एसआईटी की जांच की मांगी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और एनटीए को नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने नीट यूजी 2024 में पेपर लीक, ग्रेस मार्किंग सहित अन्य गड़बड़ियों पर सवाल उठाए थे। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस ए अमानुल्लाह की पीठ ने कहा था कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है, हमें जवाब चाहिए। नोटिस में बेंच ने केंद्र और परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए से 4 हफ्ते में जवाब मांगा था। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।